हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब उम्दा होंगे, आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार भी अच्छे होंगे, आपके माता पिता भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोपन विधि पे, क्योंकि इससे पहले प्रतिस्थापन और वर्ज गुणन विधि पढ़ा दी गई है। यदि नहीं देखे तो उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए, यदि आप बिहार बोर्ड 2023 में मैट्रिक में टॉप करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स में 100% मार्क ला करके साइंस में भी और विषय में आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं और खास करके बिहार बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, तो हमारा जो YouTube चैनल है जेपी गोल्डन स्टडी आपके लिए लेके आया है एक शानदार कोर्स मैथमेटिक्स और साइंस का, साथ में और विषय का प्लेलिस्ट। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं विलोपन विधि। इसको इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और इसमें होता क्या है, तो इसमें हम किसी एक चर x या y को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, यानी विलुप्त करते हैं, और एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। यानी कि उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, x या y को हटाएंगे बराबर करके और किसी एक का मान निकालेंगे। एग्जाम्पल ऐसा पूछ दिया जाता है क्वेश्चन आपको कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करें, जैसे कि 2x + y = 5 तथा 3x + 2y = 8 को विलोपन विधि से हल करें। तो देखिए, हम आपको बताते हैं हल करके, आपको भी प्रैक्टिस कर लेना है। पिछला सवाल यानी कि आप नहीं देखे हैं प्रतिस्थापन वज्र गुणन, तो हमें कमेंट कीजिए। जैसे हल है यहाँ पर उसी को लिखेंगे। हल में सॉल्यूशन में 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ठीक है, तो ये देख लिए, इतना तो आप कर सकते हो। आगे क्या करना है, हमको देखना है ध्यान से। समीकरण 1 में x के लिए यहाँ पर 2x, 2 में 3x। यदि x पर बात की जाए तो x यहाँ पर बराबर नहीं है, y भी बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हमको यहाँ पे स्टेप लिखना पड़ेगा। यदि हम x को बराबर करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर 2 को 3 से गुना कर दे तो द्वितीया 6, और नीचे में 2 से गुना कर दे तो 6। यानी कि किसी संख्या से आप गुना कर सकते हैं किसी एक चर को बराबर करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, ध्यान देंगे, समीकरण 1 में अगर हम x को बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुना तथा समीकरण 2 में, ध्यान देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ये तरीका है इसका। तो ध्यान देंगे, अगर समीकरण 1 में मैंने कहा 3 से गुना करने पर, ठीक है, ओके, ध्यान देंगे, तो टोटल जितने भी पद है सब में 3 से गुना होगा, और समीकरण 2 में 2 से गुना का मतलब भी तीनों पद में गुना होगा। अब यहाँ पे इंप्लाइज दैट कीजिए, यहाँ 3 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहले 2 से गुना करेंगे, द्वितीया 6, प्लस का प्लस, y से करेंगे 3y, बराबर का बराबर होता है 5 × 15। समझ गए? नीचे देखिए, फिर 2 से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे 3 दूना 6x प्लस y में आएंगे 2 दूना 4y, बराबर का बराबर 8 दूना 16। अब ये अलग समीकरण हो चुका है, ठीक है। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब 3 4 से हमको मतलब होगा। ध्यान दीजिए, x बराबर हो चुका है प्लस प्लस में, ठीक है, माइनस माइनस में बराबर होगा, फिर भी वो कटेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, या तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे या घटा देंगे। समीकरण 3 - 4 से, यानी 3 में से 4 को माइनस करना है। ध्यान देंगे, तो माइनस में क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। जैसे कि 6x + 3y = 15। स्टेप थोड़ा समझना है, आसान होगा। 6x + 4y = 16। अब घटाएंगे तो बीजगणित का नियम है कि आगे का चिन्ह देखते हैं। 6 के आगे प्लस रहता है, अगर नहीं है तो नीचे में प्लस का माइनस, फिर यहाँ पे y में प्लस का माइनस, फिर बराबर के आगे 16 प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो उसका माइनस, ठीक है। यानी कि अब बीच वाला चिन्ह को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना, देखना है इसको, और ऊपर देखना है। ऊपर भी प्लस है, माइनस है, कट जाएगा, और ऊपर में फिर ये प्लस है 3 में, और नीचे में 4 हो गया माइनस। तो देखिए माइनस ही ज़्यादा है 4,
तो इसी में से 3 को घटा देंगे तो इम्प्लाइज करके बचेगा -1। अब -1 y है तो 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे -y। उसी प्रकार आगे देखिए 15 भी प्लस में है और 16 यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया मैंने, तो उसी तरह है माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे, उसी में से घटाएंगे 16 - 15 1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे इम्प्लाइज करेंगे y कितना आएगा, माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, ठीक, तो y बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं या 4 किसी में रख सकते हैं। तो अब लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर 3 को उतारेंगे अब यहाँ से 6x + 3y = 15 15। चूंकि हमको y का मान रखना है तो y 3 में गुना रहता है, तो 3 यहाँ पे गुना है, गुना y के बदले 1 बराबर 15। इम्प्लाइज करेंगे, फिर इम्प्लाइज दैट, या इसलिए 6x कितना आ जाएगा आपका, बराबर में जो है वही लिखेंगे 15। अब यहाँ से गुना करेंगे 3 होगा, 3 का 3 प्लस का आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, देखते जाना है। और ये घट के आपको कितना बचेगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, 15 - 3। अब यहाँ से आपको x निकालना है, ध्यान देंगे फिर से, यहाँ पे पेज है आपको, तो x लेंगे तो उधर होगा 12, 12 का ये बराबर वाला, और ये 6 बटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है तो आगे भाग हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 6 दूना 12। इस तरीके से आपने देखा x आ गया आपको 2 और y ऊपर आया था 1। कितना आसान है, विलोपन विधि अपने आप में बहुत आसान है, सिर्फ पैटर्न्स आपको याद रखना है। समीकरण 1 और 2 में x को बराबर करने हेतु हमने ऊपर में 3 नीचे में 2 से गुना करके नया समीकरण लिया, 3 और 4 बना, 3 में से 4 घटा दिया, और जो घटा दिया तो नीचे में चिन्ह बदल चुका है, और इस तरीके से y का मान निकाले, y का मान फिर रखे समीकरण 3 में, उस तरीके से x का मान निकाल चुके हैं। तो ये कितना आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा विधि है ये विलोपन विधि। आपको समीकरण में कोई भी सवाल अगर रहेगा समीकरण में x y का मान के लिए तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसके बाद ग्राफ देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर साल एक ग्राफ कंफर्म रहता है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, इस पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल करें, जैसे कि 3x - 5y - 4 = 0, ठीक है। इसको फ्रेश कर देते हैं हम, जैसे सवाल दिया है 9x = 2y + 7। तो ये समीकरण थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया है तो आपको सीधा कर लेना है, जैसा कि पिछला सवाल में था। इसमें क्या करेंगे, x y को एक साइड करेंगे, बराबर देंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब इस -4 को इधर कर लेंगे तो क्या हो गया 4। अब ये आपका समीकरण एक फाइनल हो गया। तो फाइनल अगर हो जाएगा तो आप मान निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया है। देन इसको भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। 9x बराबर में था 2y, तो 2y को क्या करेंगे, पीछे करेंगे प्लस का माइनस, और बराबर के आगे छूट जाएगा 7 को रहने देंगे। तो देखिए समीकरण फ्रेश कर दिए हैं, उल्टा पुल्टा रहेगा, फ्रेश कर देना है। और देन आपको उसी तरह से क्या करना है, अगर y का मान या x का मान बराबर करना है तो कैसे किए थे देख लीजिएगा, आपको ये हल करके आना है, हिंट कर दिए। चलिए अब चलते हैं ग्राफ पे, ग्राफ से एक क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिया जाता है बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। ये सवाल ही पूछा गया है, समीकरण 3x + y = 11 11 के लिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के समुच्चय में सेट में हल निकालें। तो नेचुरल नंबर का सेट n होता है और n 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ... ठीक है। तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, यही समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे 3x + y = 11। अब यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर हो जाएगा बराबर में 11, और यहाँ पे 3 प्लस में है तो आगे माइनस हो जाएगा, यानी कि y का समीकरण आ गया 11 - 3x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कहा है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, यानी कि उसका जो सेट होता है आपको याद रखना होगा, यदि आप पहले पढ़े होंगे। ये प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होती है n बराबर, ये मध्यम कोष्ठ में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 से शुरू होगा, तो ये n का सेट होता है। अब क्या करेंगे कि n का जो सेट है यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अगर x या y में रखेंगे, अगर हम यहाँ पे x को घटा रहे हैं तो x में रखेंगे,
नेचुरल नंबर तो y का मान आ जाएगा। इस तरह से देखते, अनगिनत मान होगा इसका अनंत हल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अब समीकरण 1 में है ना n जो है आपका नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3, इसमें से और भी मान रख सकते हैं, 4 5 6 रखने पर डैश डैश कर देंगे, डैश डैश, क्योंकि और भी मान होगा, अनंत होता है ना संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो समीकरण 1 को उतारेंगे, y बराबर 11 माइनस 3x, ध्यान देंगे x का मान इसको मान के, ठीक है, इसको मान ले कि x वाला मान हमको रखना है, चूंकि x घटा रहे हैं, तो बराबर 11 माइनस 3, और x का मान अगर 1 लीजिएगा तो यहाँ पर 1 देंगे, और बराबर देके इसको हल करेंगे तो ये 3 का 3 हो गया, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, पुनः y बराबर फिर वही समीकरण 11 माइनस 3x, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आसानी से समझ में आएगा, चाहे आप पहला छठा में हो, 7वां में हो, 9वां 10वां कुछ में हो, समझ में आना है आपको। फिर x का दूसरा मान यहाँ पर अगर 2 लेंगे, ठीक है, तो ये होगा 11 माइनस 3 दूना 6, ठीक है, घटेगा तो ये 5 होगा। देख रहे हैं कि x का मान हम जो है माने हैं, रखते हैं तो y निकल रहा है। पुनः एक बार फिर से देख लेते हैं यही समीकरण, 11 माइनस 3x बराबर 11 माइनस 3, और x के बदले अब 3 लेके देखते हैं, तो ये होगा 11 माइनस 3 3 9, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये आपने देखा कि x का मान रखे तो y निकल रहा है। तो इस तरीके से जो हल होगा, जो कह रहा है n में हल, नेचुरल नंबर का सेट को n कहते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए n माने प्राकृतिक संख्या हुआ, नेचुरल नंबर में हल बराबर, तो हल जो होता है वो x, y होगा। ठीक है, x, y का मतलब होगा कि x, y का बराबर में जितना भी x, y होगा सब लेंगे। ठीक, तो x का मान अगर 1 लिए तो y कितना आया, 8 आया। फिर x का मान 2 लिए थे ना यहाँ पे 2, तो y का मान 5 आया। और फिर आपने क्या किया था, x का मान 3 लिया था तो y आपको 2 आया था। ठीक है, तो आपने जो मान यहाँ पे n का बराबर में लिया है, ये इसको x मान लेंगे, और इससे जो मान निकला आगे उसको y मान लेंगे, यानी कि 1 8 2 5 3 2, 1 8 2 5 3 2 कॉमा में है। ये आपको हल आ चुका है। इस टाइप का कोई भी सवाल पूछेगा तो उम्मीद है कि आप बना ही डालेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रफ कर लेना है। अब चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ देखते हैं, जो हर साल पूछा जाता है 5 मार्क में, ग्राफीय विधि से हल। तो चलिए देखते हैं ग्राफ पेपर के साथ। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग ग्राफ पे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी 5 मार्क में, ये 5 मार्क में आपको पूछा जाएगा। ग्राफ हर साल पूछा जाता है। ठीक है, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2 तथा 4x माइनस वाई बराबर 4 का ग्राफ खींचें और हल करें। तो यहाँ पे समीकरण कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको पैटर्न्स देखना है। पैटर्न समझ जाइएगा तो कोई भी संख्या आएगा तो आप बना डालेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर जो होता है उसमें एक सादा पेज होगा जिसमें आपको समीकरण को हल करना है। देन आगे का नेक्स्ट पेज जो होगा वो उस पर ग्राफ खिंचा रहेगा, उस पर मान बैठाना है आपको। ठीक है, ग्राफ का जो है स्पेस रहेगा उस पर मान बैठाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से x और y का जो है कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल से। ग्राफ बनाने का नियम है, सबसे पहले ग्राफ बनाने का नियम है, यहाँ पे हल में या सॉल्यूशन में समीकरण को उतारेंगे, जैसे कि 2x माइनस वाई बराबर 2 एंड उसके बाद 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो गया ऊपर का समीकरण 1, नीचे का समीकरण 2। ये तो आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी देखे होंगे। यहाँ से हमको ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 उठाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए टेबल या फिर सारणी। समझ में आ रहा है? तो समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालेंगे। तो पहले 2x निकाल लेते हैं, तो बराबर देते हैं, तो बराबर में जो है उसको देखते हैं। ठीक है, बाकी y इधर माइनस में, तो आगे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ध्यान देंगे, 2x निकाले, अब x निकालेंगे, इसीलिए या इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा। बराबर में जो है उसी को मैंने कहा
उसी को लिखना है 2 + y बटे, ये 2 गुना में है तो यहाँ पे बटे हो जाएगा। ठीक है, अब एक टेबल लेते हैं अपने मन से, एक टेबल लेते हैं, ग्राफ में लेना ही पड़ेगा, सादा पेज जो रहेगा। यहाँ से बीचों बीच ऐसे खींच देंगे और यहाँ से 3 कॉलम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ध्यान देंगे, ऊपर में x नीचे में y, यानी ऊपर में जो है x नीचे में y का मतलब क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। जो हम x का मान निकाल रहे हैं उसमें y प्लस हो रहा है, तो जो प्लस माइनस होता है आगे उसी का मान रखते हैं। यानी कि y का कोई ऐसा मान ढूंढिए जो रखेंगे जो नीचे 2 से जो है आगे संख्या कट जाए। तो अगर y के बदले 0 रख देते हैं तो y को ढक लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, y का मान 0 रखेंगे तो 2/2 कट जाएगा, 2 का 2। इसका मतलब है y का पहला मान अगर हम y बराबर क्या रखते हैं 0, तो यहाँ पे क्या होगा यहीं पे समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा बराबर में 2 + y के बदले मैंने क्या बोला 0 करने के लिए बटे 2। तो 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 2/2 कट के 1 हो जाएगा। समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। फिर y का मान अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो होगा 2 2 4, फिर कट जाएगा। तो फिर रखेंगे यहाँ पर अगला मान 2। इससे फायदा आपको क्या हुआ कि यहाँ पर 2 2 4 होगा, 2 से कट 2 दूना 4। यानी कि ये समझ में नहीं आया तो फिर देखिए, यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 0 तो x बराबर, तो x बराबर मैंने x का समीकरण यहाँ से आपको उठा के लाना है। यहाँ पे x बराबर क्या है 2 + y बटे 2, यानी बराबर होगा 2 + y का मान कितना लिए थे 0/2, बराबर हो जाएगा 0 जोड़ेंगे तो 2/2, ये कट के कितना होता है 1। पुनः वही काम करेंगे, पुनः देखते जाइए y का मान क्या लिए थे 2, तो पुनः y बराबर 2, तो x बराबर वही x का समीकरण उठाएंगे। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, चाहे आप जिस क्लास में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर 2 + y के बदले 2 लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 2 4/2, अब कट जाएगा 2 दूना 4। तो देखा आपने कैसे आया। तो जिस तरीके से समीकरण 1 को हमने ड्राइव किया है, एक समीकरण को क्लियर किया, उसी तरह से दूसरे समीकरण से भी सेकेंड टेबल लेंगे। ठीक है, पुनः तथा अगला समीकरण क्या था आपका, ये था 4x - y बराबर 4 के लिए टेबल। समीकरण 2 के लिए टेबल का मतलब यही हुआ, के लिए टेबल या सारणी, सेम पैटर्न चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हो। x बराबर, तो बराबर में क्या है वो आपको देखना है, 4 है, और y माइनस का आगे क्या होता है प्लस होता है, आपको पता है। अब अपॉन देंगे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, और x से बगल में 4 गुना, तो आगे भाग, सेम चल रहा है। आप ही बताइए, अगर हम जब तब नहीं लिखे डायरेक्ट टेबल बना दें तो क्या नहीं बन रहा है क्या, कैसे नहीं बनेगा आप ही बताइए। प्लस में क्या है y है, तो x/y जो होता है, तो जो प्लस माइनस में है y है यहाँ, तो y का मान अगर आप 0 लेते हैं, ध्यान दीजिए वही पैटर्न सेम चीज़ है, तो y को ढक लेंगे, 0 मैंने ढक लेना है, 4/4 कटेगा, 4 का 4। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। हम फिर देखिए वही y के बदले अगर 4 देते हैं तो 4 4 8 होगा। ध्यान देंगे, y का मान अगर 4 रखेंगे तो y की जगह पे 4 जाएगा, 4 4 8, 4 दूना 8। जब ऊपर आप समझ गए हैं एक टेबल, तो दूसरा आपको समझ में आना ही है। ठीक है, तो जब तक आपने एक टेबल में देखा था, उसी तरह इसमें दिमाग आपको लगाना, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों मानों को ग्राफ पेपर पे लेके चले।